गायें शांत और समझदार मानी जाती हैं और वे हमें खाना देती हैं। जॉन और एडवर्ड टावर्स का इन जानवरों से खास रिश्ता है। ये बाप बेटे उत्तरी इंग्लैंड में डेयरी किसान हैं। उन्हें बस एक चिंता है कि उनकी गायें बड़ी मात्रा में मीथेन छोड़ती हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम डेयरी उद्योग के भीतर की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम दूध का उत्पादन नहीं कर सकते और लोग दूध नहीं पी सकते। अगर इससे धरती को नुकसान हो रहा है तो हम इसे जारी नहीं रख सकते हैं। पृथ्वी पर करीब 150 करोड़ गायें हैं। दुनिया के मीथेन उत्सर्जन का 1/3 हिस्सा इनसे आता है, खासकर उनके डकार लेने से। ये उन्हें पर्यावरण के लिए नुकसानदेह बनाता है। इसलिए टावर्स एक नए तरह के चारे पर प्रयोग कर रहे हैं, जो लहसुन और नींबू से बना है। ये गाय के पेट और आंतों में मौजूद एंजाइम पर असर डालता है। नतीजे शानदार हैं। गाय 30% तक कम मीथेन छोड़ती है। टावर्स के पास कई किसान और कृषि विशेषज्ञ आते हैं, जैसे ये लोग जो पशुओं की नीलामी करने वाली एक कंपनी के प्रतिनिधि हैं। टावर्स चाहते हैं कि ये लोग बाकियों को भी ये चारा इस्तेमाल करने की सलाह दें, ताकि ज्यादा किसान अपना कार्बन फुटप्रिंट घटा सकें। मीथेन उत्सर्जन ज्यादातर फार्मों के कार्बन फुटप्रिंट का करीब 50% हिस्सा है। फिर ये समूचे कार्बन फुटप्रिंट में हमारे उत्पाद की हिस्सेदारी करीब 15% तक घटा देगा। हम ये चारा खिला रहे हैं जिसमें लहसुन और नींबू का अर्क है। बहुत करीब मत जाइए वरना इसकी गंध चढ़ जाएगी। गाय के दूध के विकल्प जैसे सोया, जौ और बादाम के दूधों की लोकप्रियता हाल के सालों में बढ़ी है। टावर्स इस रुझान को रोकना चाहते हैं। उनका परिवार सदियों से लंक्शर में रहता आया है। यहाँ के किसान कहते हैं कि स्थानीय मिट्टी ज्यादातर फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन गाय चराने के लिए बढ़िया है। धरती की हिफाजत करना जॉन टावर्स अपनी खास जिम्मेदारी मानते हैं। खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपने परिवार की युवा पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूं, जो मुझसे ज्यादा दूरदर्शी हैं और बदलावों को ज्यादा तेजी से देख पाते हैं। उन्होंने हमारे कारोबार को उस दिशा में मोड़ा है ताकि चुनौतियों का सामना कर सकें और हम अपने बाजार को ग्राहकों की जरूरतों और पसंद के मुताबिक ढाल सकें। 400 गायों को लहसुन सप्लीमेंट खिलाने में टावर्स सालाना 20,000 यूरो खर्च करते हैं। एड टावर्स कहते हैं कि भविष्य में क्लाइमेट फ्रेंडली दूध को एमिशंस ट्रेडिंग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि किसान अतिरिक्त लागत का खर्च उठा सकें। एमिशंस ट्रेडिंग का मतलब है प्रदूषण कम करने के लिए आर्थिक मदद देना। मैं सोलर पैनल लगाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाना चाहता हूँ और लगून को ढकना चाहता हूँ ताकि वहाँ से मीथेन जमा करके अपने ट्रैक्टरों के लिए इस्तेमाल कर लूँ। ये सब एक साथ करने पर सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर कोशिशें कामयाब होने पर भी हम बुरी मिसाल बनेंगे। इसलिए समान मूल्यों वाली कंपनियों के साथ साझेदारी जरूरी है। जॉन टावर्स कहते हैं कि कई किसान पुराने ख्यालों वाले हैं और बदलाव से हिचकते हैं, लेकिन पिता और बेटे की ये जोड़ी डेयरी किसानों को जलवायु के प्रति सचेत करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। और अपने पक्ष में उनके पास एक बढ़िया तर्क है। उनके दूध में लहसुन का स्वाद बिल्कुल नहीं आता।